हाँ शंभू भाई। हाँ पैसा कहाँ? ना वो पैसा का इंतजाम करते हैं, हो जाएगा। पैसा का है? अरे भैसा नहीं पैसा। भैसा का इंतजाम काहे करेंगे आप? कह रहे थे बहनी काज हाँ, है हाँ। तो। हेलो हेलो एक मिनट रुकिए, हेलो देखते हैं आपका टावर कट नहीं रहा आ है, रहा ये है। कह रहे हेलो हेलो कट गया फोन। उनको लगेगा जानबूझ के पैसा के लिए फोन काट दिए। अच्छा बाद में खुद कर लेंगे। ए टाइगर। हाँ भैया, की हाथ बाबू? एकदम चौचाक। तनी एगो चाय बनाओ, चीनी थोड़ा कम रखना। पहले चाय हम मांगे हैं। तुम्हारे हिस्सा में से थोड़ी मांग रहे हैं। अरे भाई हम टाइगर से बात कर रहे हैं, तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। अरे दोनों को मिल जाई। 3 कप चाय है। तीनों कप चाय हमको चाहिए। अरे 2 मिनट बैठिए भैया, फट से चाय बना के पिला रहे हैं। भैया इस चपरासी को काहे का जल्दी, जब ऑफिसे बंद रहता है। चपरासी नहीं है हम, सहायक सचिव है। पढ़ा लिखा होता तब ना पता होता। ए भाई ई का आए चपकाए या चल दिए, मुंह से भी बोलो। गांव में अनपढ़ लोग भी रहता है। वो क्या है, इस एरिया का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो कंपनी जो है जगह ढूंढ रहा है मोबाइल टावर लगाने के लिए। आप लोग इंटरेस्टेड होइएगा तो कॉल कीजिएगा। ए बिनू, इस सब में फायदा ना है। अरे क्या बात कर रहे हैं, फायदा ही फायदा है। हर महीने का रेंट, गजब इंटरनेट स्पीड और साथ में गार्ड का नौकरी। गार्ड का नौकरी? हाँ, कितना रेंट मिल जाएगा महीना में? 25,000 महीना। 25,000? 25,000? हमारा नाम लिख लीजिए, विकास हुआ। हमारा नाम भी लिख लीजिए, भूषण शर्मा। हमारे यहाँ टावर लगा तो आपके यहाँ नेटवर्क नहीं जाएगा? टावर भी फुलेरा पश्चिम में लगेगा। देख रहा है बिनू? का भैया? मत देखो, देखते देखते थक जाएगा, देख नहीं पाएगा। फुलेरा पश्चिम लगता है कुछ दिन में दुबई से आगे निकल जाएगा। जानते हैं 1 नंबर की 2 नंबरी आदमी है ये। पता है आपको पूरा फुलेरा क्या इसको बोलता है? बनरा कोस। तुमको फुलेरा रतन, हम फुलेरा के प्रधान के उम्मीदवार हैं। सपना में? सपना से तो तुम लोग को उठाएंगे। हम बहुत गहरा नींद में सोते हैं सर। अल्जाइमर कर भाई देंगे। सुनिए बाप रे बाप। आप दोनों लोग अप्लाई कर दीजिए। इंस्पेक्शन में जिसका घर सही लगेगा उसको मिल जाएगा। सर हमारा घर में पुताई बहुत बढ़िया हुआ, इसके घर से बढ़िया है। ए दूरा पर बकरी बनाता है सर, सच्चे बोल रहे हैं सर। बकरी पोसता है। थम जाओ भाई। हमारे सीनियर है ना जी, बगल वाले गांव में गए इंस्पेक्शन करने। ओ तो आप लोग डॉक्यूमेंट लेके आ जाइए जी तो शायद काम आज ही हो जाए। और सुनिए जी, थोड़ा बन ठन के आइएगा, है ना। हमारे सीनियर साहब ना सब नोटिस करते हैं। तो ठीक है सर, तो हम नहा लेते हैं। हाँ, हमारे पास पैन कार्ड का जेरॉक्स भी है। ए टाइगर। हाँ भैया। सर को क्रीम वाला बिस्किट दे देना। हाँ। हम तुरंत आते हैं। हाँ। किसी का बात मत सुनिएगा। ए बिनू, पोस्टर फाड़ो, किसी का नजर नहीं पड़ना चाहिए। जी भैया। अरे अरे आप चिंता मत कीजिए ना, आपको ग्राहक मिल गया ना। फाड़ दिए। कहाँ रख दिए, मिल ही नहीं रहा है। का विकास? अरे पाला अरे बैठी 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 ना। सचिन से पहले तुम्हारा नौकरी लग गया क्या? MBA वाला जो इतना तैयार हो रहे हो। नहीं नहीं, मोबाइल टावर वाला जो ऑफिसर है ना उसी से मिलने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इंप्रेशन सॉलिड ना होना चाहिए। बाजी वाह, विकास जी का जलवा है। हाँ मतलब मोबाइल में टावर नहीं आ रहा तो सीधा अधिकारी से मिलने चले गए। पलाचा मोबाइल में नेटवर्क आता है, टावर नहीं। पूरा रिसर्च करके बैठे हुए हैं हम। टावर लगवा रहे हैं ना। कहाँ? यही छत पर, और कहाँ? कम से कम 10 गांव दूर से दिखाई देगा विकास का टावर। गांव वाला को पता बताने में आसान होगा ना। सब बोलेगा भाई टावर के उत्तर से जाना है कि टावर के दक्षिण से जाना है, टावर के पीछे से, टावर के आगे से। बहुत फायदा है टावर लगाने का। तो 2-4 साल में टावर से टूट जाएगा घर। तोड़ देगा तब फिर बनवा लेंगे, 25,000 का महीना देगा। कट जाएगा देख के। अरे एक कट नहीं लगेगा, सब संभाल लेगा ये। जल्दबाजी में रंगबाजी दिखा रहे हो ना तुम। अरे कोई रंगबाजी नहीं दिखा रहे, चलता ट्रेन से इसको हम इस्तेमाल करते हुए चढ़ जाएंगे तो कुछ हो भी नहीं करेगा। कि चेहरे पे इतना ध्यान दे रहे हो तो घर पे ध्यान दे दो। 2 मंजिला घर नहीं बन पाएगा कभी। टावर को किरदार समझ के उसी को रख लेंगे। किराएदार से रेडिएशन आता है, टावर से आता है रेडिएशन। अच्छा, अब ये रेडिएशन फेडिएशन बहुत पुराना बात है। इतना सोचिए
कि टंकी पर चढ़ने में जब इतना मजा आता है तो टावर पर चढ़ने में कितना मजा आएगा। 25,000 सुन के पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, बात सिर्फ पैसा का नहीं है, इस साला बनराकस के गर्मी ठंडा करना है। साला बात बात में हमारे पीछे पड़ जाता है साड़ की तरह। अब ऐसे तो पावर नहीं जाने देंगे। चलो देखते हैं कितना बड़ा सांड है। हाँ तो ठीक है, तनी बढ़िया, हम 5 मिनट में कपड़ा बदल लेते हैं। तो आप खेत में लगवाएंगे जी जी। और आप घर पे? हम भी खेत में लगवा सकते हैं, हमारा गार्ड तैयार है। हाँ मैं सर। डॉक्यूमेंट तो ठीक है, बस आप सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट कीजिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या? 2 लाख बताया तो थे। कब बताया? आपके मालिक के बेटा के बिया में खर्चा ज़्यादा हो गया था, 2 लाख मांग रहे हैं। अरे अब प्रोडक्ट कॉस्ट का 10% लगेगा ना सिक्योरिटी डिपॉजिट। 20 लाख का टावर है तो उसका 10% जोड़ लीजिए। हाँ भैया, हमारा फुआ के गांव में टावरे उखाड़ कर लेके चले गए थे, यही लिए डिपॉजिट मांग रहा होगा। चिंता की बात कोई नहीं है, ये सिक्योरिटी भी रिफंड हो जाएगा। जब रिफंडे हो जाएगा तो हमारे अकाउंट में रहने दीजिए। सर मतलब 10% के बदला 1% लीजिए, मतलब 20,000 रुपया। अब 20,000 1 रुपया दी। ना इनका बात ना हमारा बात, मोटा मोटी 21,000 में फाइनल करते हैं। 21,000 1 रुपया। अरे कहाँ पस में बोली लगाने लग गए जी, सरकारी रेट है, कम नहीं होगा। सर तो मतलब 25,000 जो भाड़ा दीजिएगा ना हमको, वो हमको 15,000 दीजिए, लेकिन 1% लीजिए। पंचायत ऑफिस नहीं है, सरकारी काम है। 20,000 रुपया दिए, हमारा भी किराया कम कर दीजिएगा। नहीं होगा, इसलिए इतनी शाम को यहाँ पर बुलाए हैं, इन सब की बकवास सुनने के लिए। पोस्टर वापस लगाइए, जाइए। सॉरी सर, अच्छे लोग हैं सर। जाइए। ठीक है सर, तो आप आज्ञा दीजिए। अच्छा, दिल छोटा मत कीजिए, बैठ जाइए। बैठिए बैठिए। अभी 50,000 दे दीजिए, बाकी 1 महीने के अंदर। दिया। हम बिजनेसमैन आदमी हैं, हम कर देंगे। ये नौकरी पेशा वाले लोगों का बस का बात नहीं है। हेलो, ये एक बात बताओ, ये तुम्हारे घर पे जो टावर लगा रहा, उसमें सिक्योरिटी कितना पैसा लगा था? हाँ? सर हम किसान लोन लेकर के पूरा पैसा आपको दे देंगे। मैंने बोला अच्छा आपसे हम पैसा नहीं लेंगे, हम अपना मैनेज कर लेंगे। अरे हम दे भी नहीं रहे हैं, ठीक है? तो पैसा नहीं तो काहे ना आप बन रहे हो? हाँ चलो। इतना आसानी से जितने दें हम उसको? अरे भैया, जिनके पास पैसा है वो दे के ले रहे हैं, है कि नहीं? हमारे पास नहीं है तो काहे भीड़ रहे उनसे? चलो उठो, चलो। इन लोग के गैंग में सबसे समझदार आदमी पहलादे चाचा है। चलो चलो उठो, चलो। सहायक जी, हिरन का बच्चा कितनों गर्दन से लटक जाए, जिराफ ना हो जाएगा। ये टावर नहीं है, जीत का ट्रॉफी है जो पूरा गांव देखेगा। का तो जबरदस्त पछाड़े है भैया। बधाई हो भूषण जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। इसी बात पे साइन कर दीजिए। ये तो सरकारी काम है ना जी, इसमें लेट ना लगेगा। 24 घंटे के अंदर काम चालू हो जाएगा टावर लगने का। अच्छा, तो ठीक है। ए भैया, अब हमारा तो नौकरी पक्का ना। डन। डन। ये भैया 24 घंटा बीते 4 घंटा हो गया, फोने नहीं उठा रहा है। दियो वो भूता गया। अरे रोडे ऐसा है ना, 48 घंटा लगता है। बढ़िया लगे तैयार। पलाचा, अजी ये जीत का ट्रॉफी हमको नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? कहें तो टावर वालों का फोन नहीं मिल रहा है क्या? मिल तो नहीं रहा है। तो चौकीदारी कैसे करोगे? चलो, क्या हुआ? यहाँ मिलेंगे ये लोग पकौड़ी बाजार थाने में। है? ये फोटो एडिट किया है ये लोग। इस उम्र में जो डिलीट तो कर नहीं पाते, एडिट किया। अरे महाराज, विकास बाबू का काम किया, मतलब धुआंधार। एक इंटरव्यू तो देना पड़ेगा, देखिए हैं, चेहरे से भी तैयार लग रहे हैं। अरे तब 1 टन के आए हैं, दे देंगे इंटरव्यू, क्या दिक्कत है? विकास, आए तुम दिखाओ रंगबाजी। काहे का इंटरव्यू ले रहे हैं? अरे मालूम नहीं है का, ये धरवाए ना टावर स्कैम वाले लोगों को। है?
हाँ, पिछले 4-5 दिन से 4-5 गांव में लूट मचा रखे थे। कल रात को थाना में खबर कर दिए, फकौलिस पहले पकड़ा गए। गांव में भी कोई स्कैम हुआ है क्या? बताइए, तुरंत रिपोर्ट कर देंगे। नहीं हुआ। अरे कैसे किए ये सब? देखिए, टावर लगाने में 1 रुपया का भी खर्चा नहीं होता है। हमारे प्रहलाद जी के पास नेटवर्क बहुत तगड़ा था, एगो फोन के धरा गया है। भैया हमारा नौकरी तो गया, अब आप बताए काहे नहीं? अब तो ऊपरों से घूसो दिए थे। अरे गांव का बात गांव में रहने दो, इंटरव्यू में जाएगा तो पूरा भारत में उदाहरण बन जाएगा। लेकिन भैया टावर लेने गए थे, डंडा ले लिया। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जीत के पद पर लिखता हूँ मिटाता हूँ। ठीक है। हाँ, अरे अच्छा, आ गए क्या? ये आ ही रहे हैं। अच्छा, परमेश्वर जी कहाँ रह गए? अरे तुम्हारी बिटिया कहा यार, वो पीली फ्राक वाली बहुत भाग रही जोर से। क्या बोल रहे विकास? परमेश्वर जी कहाँ चले गए? परमेश्वर जी भी आ रहे हैं। वो तो भाभी के साथ खुद गए थे ससुराल दामाद का मजा लूटने। तो आ रहे हैं वापस आधे रास्ते से, और हमको दे दिए जिम्मेदारी, वही निभा रहे हैं यार। अच्छा, वो मेहमान चलता फिरता टाइम बम है। एक तार इधर से उधर हुआ कि पूरा फुलेरा फकौली सब पार हो जाएगा। अरे तुम आओ यार, तुम तो और हो। नहीं, हम आ रहे हैं। अच्छा, एक खुशखबरी देना है आपको। अरे बधाई हो। क्या नाम रखे हैं लल्ला का? प्लेटिना। ये कब बिल लगता लेटा है बे? हाँ, तो और कहाँ लाइट, वहाँ पे बैठते हैं तो कुर्सी टूटा हुआ है, लचर लचर करता है, उस पर बैठते हैं तो हटाओ उसको। हटाते हैं शरबत जमा के। बोलने बोल दो लोग। अरे मंटू, ये कहा चप्पल पहन के कहाँ कहाँ गू आए हो लपेट के? हाँ, परमेश्वर होते ना भी, कहाँ चप्पल काटते तो मैं टांगा हो, है ना? बदल चप्पल पहने दजता आती है, समझे? अरे एकदम ताज़ा मंगाया गया पकौली बाजार से। ये लीजिए। क्या बात है। छाछ नहीं है? छाछ देख लो, छाछ देख लो यार। तरबूज कटवा दीजिए। तरबूजा कटा दो, जाओ। बीज निकलवा दीजिएगा। और परमेश्वर जी तो है नहीं, स्वामी है आपकी सेवा के लिए। अब आपकी शादी जो है परमेश्वर की बेटी से हुई है, पर है तो हमारे गांव का भी दामाद ना, है कि नहीं? और शादी में आपकी सेवा ठीक से कर नहीं पाए हम। कोई बात नहीं, इस बार पूरी करवा के जाएंगे। छाछ नहीं, पीना नहीं है, हम तो बस पूछ रहे थे। पीला वाला भी उठा। घर में सब ठीक हैं? और वो चक्के वाला कुर्सी जो आप ले गए थे शादी से, देखा? भैया ये तो फफूंदी है। ये टेक्निक है, 4-5 अच्छा सब मिठाई के बीच में 1-2 सा घुसड़ दें। क्या है कि थाली जो है ना, थोड़ा भरा भरा दिखना चाहिए, नहीं? समझा? नहीं भाई, फफूंदी नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? तो क्या चांदी का वर्क है इसमें? आप खाइए।
एक्सपायर्ड मिठाई थोड़ा ही ना खाएंगे। अरे छोड़िए, आपके नई मिठाई मंगवा देते हैं और क्या है कि नहीं। भैया आपके ससुराल में ना मिठाई को लेकर हमेशा गड़बड़ी रहता है। पिछली बार कम दे दिए थे, इस बार खराब दे दिए हैं। प्रणाम मेहमान। ला ला ला, हाँ ये देखिए आपके लिए आ गई ताजा मिठाई एकदम। हाँ चलिए खाइए। हाँ लीजिए लीजिए। रहने दीजिए, पहले जो मंगाया था वो तो आया नहीं अब तक। तरबूज, वैसे भी मन बदल गया अब हमारा। अब हमारा पान खाने का मन कर रहा है। भैया सुनिए, गर्मी बहुत पड़ रहा है, कहाँ जाएंगे एकदम आज ही धूप में। यहाँ कौन सा एसी लगवाए हैं आप? वैसे भी हमारा अभी मन कर रहा है। ठीक है, पान ले आते हैं। हाँ तो ठीक है। कोई मतलब थोड़ा ही है, यहाँ तक आते आते तो पूरा लूज हो जाएगा ना भाई। हाँ, ये बात भी सही है। पान खाने का असली मजा पनवाड़ी के यहाँ है। तो चलिए हम लेके चलते हैं। अरे एक मिनट, अरे सुनो भैया, रोड इतना खराब है, कल बनराका सी गाड़ी दो बार फिसलने से बची है। रहने दो, पान ले आओ, बैठिए ना। इसीलिए ना प्लेटिना लिए हैं, 1 इंच नहीं फिसलेगा। ABS है इसमें। कहाँ है? मतलब इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम है। अरे गड्ढा बता के थोड़ी नहीं आता है कि हम आ रहे हैं। अरे आएगा तो गाड़ी तुरंत रुक भी जाएगा, इसका चिंता आप मत कीजिए। अरे यार चलो। अरे भैया सुनो, इतनी दूर से आ रहे हैं, कमर टूट गया होगा, तबीयत खराब हो जाएगी। बैठिए दामाद जी, आ जाएगा पान, और कहाँ है। एक झटका तक नहीं लगेगा इसमें, बहुत आरामदायक गाड़ी है। अब पनवाड़ी का दुकान बगल में तो है। आपको क्या दिक्कत है? हमारी गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक है, उसके मुंह में नहीं लगा इमरजेंसी ब्रेक, पता है कि नहीं। पागल बैल है साला, पता नहीं खखोली बाजार में जाके किसी जाके सींग मार दे तो पुरसत फंसा चला गया, मुझको पता नहीं क्या। भला अच्छा कौन सा भैया? प्लेटिना? हाँ कलर तो बढ़िया है। बीबी का पसंद है ये। अरे दामाद जी, ये आप पीछे राजा की तरह बैठ के जाइए, विकास चलाए गाड़ी आराम से। हाँ हाँ हाँ। क्या क्या हुआ? हटाओ इसको। हटो हटो हटो। किसको? अरे ये पन्नी। अरे नहीं 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 भाई भाई, एक मिनट। मेहमान, हमारे घर में रिमोट छोड़िए, टीवी का पन्नी तक आज तक नहीं उतरा है। साला HD वाला सिनेमा भी हमको एकदम धुंधला दिखता है। परिस्थिति समझिए, बीबी हमको घर से बाहर निकाल देगी, बस पन्नी नहीं उतारने देंगे। दामाद जी मुकुट लगाइए, मुकुट लगाइए। हाँ एक और मुकुट दे दो। लाइए ना, हम लगा देते हैं। चलो चलो आराम से एकदम। हाँ सीट बेल्ट बांध दिए हैं आपको। हाँ गाड़ी वाड़ी चलाना जानते हैं? हाँ? गाड़ी वाड़ी चलाना जानते हैं? जानते हैं, इनके जैसा इलाके में दूसरा ड्राइवर नहीं है। वो तो पता है हमको, इनके जैसा कोई नहीं है। मेहमान, मोटरसाइकिल कब से चला रहे हैं? हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया चलाते। भरोसा रखिए आप। नहीं तब तो आराम से चलाइएगा। और कितना आराम चला? आराम से चला रहे हैं? नहीं नहीं, भरोसा रखिए। हम बस ऐसे ही कह रहे थे। गड्ढा! इसी को बचाने के लिए तो बोल रहे थे। यही रोकना था, दुकान यही ना है। अब हमारा चलाने का मन कर रहा है। मजा आ रहा है। आगे चलाते हैं, मुड़ को भरोसा रखो।
मेहमान, मीट भट्टा देख रहे हैं ना, सब आपके ससुर जी का है। मतलब हमारा हो जाएगा, भरोसा रखो। हाँ, भरोसा तो रखे हुए हैं। सड़कें कितनी घटिया है यार यहाँ की। मतलब ठीक ही है, ज़्यादा ठीक ही है। विकास नाम है ना आपका, पंचायत में काम करते हैं, तो यहाँ का विकास कौन करवाएगा? करवाइए। हमारे हाथ में होता तो हम तो कल ही रोड बनवा देते हैं। मैम क्या कर रहे हैं आप? अभी एक्सीडेंट हो जाता, चिपा जाते, धक्का लग जाता हमको। कितना बार समझाया आराम आराम से चलिए, लेकिन नहीं। भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, रखिए भरोसा। तो चिल्ला कह रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ हुआ नहीं मतलब क्या? अब कुछ हो जाता तो आप क्या कर लेते? आप उतरिए, चलाने दीजिए हमको। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, पूरा गांव आके हमको बोलेगा। तो आप ही ने बोले थे कि ABS है इसमें। अरे उसी कारण महाराज बचे हैं अभी हम। ऐसा क्या मतलब? आप जैसे तो रफ गाड़ी चलाइएगा। कितना बार बोले आराम आराम से चलाइए, नौबत नहीं आता अभी। इतना मान सम्मान मिल रहा है ना, उसका रिस्पेक्ट कीजिए आप, और थोड़ा परिस्थिति समझिए हम लोगों का भी। सही बोलते थे अभिषेक सर, एक नंबर के आप ऐस। गजब बेइज्जती है। बढ़िया संभाले विकास। दामाद जी, विकास का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा तेज होगा, पर उसके जो भाव है ना, वो बहुत विनम्र हैं। और आप शादीशुदा आदमी हैं, है कि नहीं? उसके बारे में सोचिए। कुछ हो जाता आपको तो आपकी सेफ्टी है कि नहीं सेफ्टी? मेहमान थोड़ा जोश जोश में ज़्यादा ज़ोर से बोल दिए थे। क्या है कि मोटरसाइकिल बहुत नया था, तो हम अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाए। बस वो सब झगड़ा लड़ाई भूल जाइए। पर भैया, वो जो सबके सामने बेइज्जती हुआ है, अरे उसका क्या? बेइज्जती कर रहा है। अब बेइज्जती होती है दूसरों के सामने, वहाँ तो कोई और था नहीं। कोई और था क्या वहाँ पे? ना ना ना। क्या आप ये बात किसी को बताएंगे वो कहीं पे जाकर? नहीं नहीं, भगवान कसम किसी को नहीं। ले, जब ये बात ये लोग किसी और को नहीं बताएंगे तो हम भी नहीं बताएंगे आपके सास ससुर को। तो फिर कहाँ से बेइज्जती ससुराल में? हाँ, आइए मेरे साथ आइए। ए दामाद जी आइए आइए। हाँ। आ मान जाइए, मान जाइए। पान खाइए, ये तो पहले पान खाइए। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। बेहतरीन चलिए, आपके आइए, लिए आइए। सब तरबूजे का बीज निकलवा दिया है कि नहीं? बैठिए बैठिए। एक मिनट, पहले मेहमान को तरबूजा खिलाएंगे। खाइए, खाइए ना। हाँ, एक झाड़ देते हैं। अरे बैठिए। नहीं, अंदर अंदर हे प्रधान जी, फिर बीच में पला चापटी वाटोई कर रहे हैं। ये घर के मेहमान हैं, इनका मन करेगा छप्पर पर बैठेंगे, छप्पर पर बैठेंगे। पेड़ पर मन करेगा, पेड़ पर बैठेंगे। छाती पर मन करेगा, छाती पर बैठेंगे। नहीं मन करेगा, नहीं बैठेंगे। बैठिए आप। अंदर चलिए। अंदर नहीं, आप दामाद हैं, बैठिए यहीं पे। अंदर चलिए, आइए। नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए। पापा को बोल लगाओ। देख रहा है विनोद, इंटरव्यू लेंगे बोल के 1 घंटा से बिठा रखे हैं। हाँ भैया, बोले तो 12 बजे का था, अब तो 2 बज गया है। ए, 2 कप चाय पिलाइए। नमस्कार, मेरा नाम अशोक पाठक है। अब आप लोग मुझे विनोद के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश कुमार, और अब आप लोग मुझे पंचायत के बनराकस के नाम से जानते हैं। एक शाम को क्या हुआ कि पता नहीं उस दिन पता नहीं कुछ हुआ होगा कि मेरे एक दोस्त का कॉल आया और बोलता है भाई ट्विटर पे जाके देख, पता नहीं ये क्या बाढ़ ये देख रहा है विनोद। तो मेरे को भी ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन तो मैंने दुर्गेश बाबू से पूछा, तो दुर्गेश बाबू बोल रहे अरे यार मतलब हाँ दादा देखिए ना, ये तो मतलब कुछ हो रहा है, देख रहा है विनोद, वो व्यवस्था पे आपको कटाक्ष करना है, आपको हंसी मजाक करना है, मतलब
वो मतलब ये हमारे लिए बिल्कुल, मेरे लिए बिल्कुल ये जादू की तरह था कि ये क्या हुआ। देख रहा है विनोद, तब अशोक दादा का फोन आया कि ये तो मीम का दूसरा वेव आया है। तब फिर हम लोगों को पता लगा कि अरे ये तो बहुत वायरल हो गया है। और ये ऐसा नहीं है, हर बड़ी ब्रांड ने अपना अपना बना के दिया। कोलकाता गवर्नमेंट ने, पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने, सब ने अपना अपना बना के डाला। तो हमें लगा कि कुछ बड़ा तो हुआ है। अब उसका जीवन में क्या इफेक्ट कि रास्ते चलते लोग बोल देते हैं कि पहचाने ना पहचाने बोल देते हैं कि देख रहा है विनोद, अब आपको टीज की तरह लेना है कि उसको किस तरह लेना है आप लीजिए। देख रहा है विनोद, ए बन राकस, ए बन राकस, ऐसे करके लोग बोलते रहते। आदमी का सबसे बड़ा चीज़ जो होता है वो होता है कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। तो देख रहा है विनोद के बाद आप कुछ भी जोड़ दीजिए उतना ही रिलेटेबल लगता है। तो उसमें सटायर में, विपक्ष में, सत्ता में, मजाक में, किसी चीज़ में बोलने के लिए कुछ भी लोग जोड़ के, और ये किसी भी एज का आदमी कर सकता है जिसको थोड़ा ह्यूमर में इंटरेस्ट है। तो वही मुझे लगता है कनेक्ट कर गए। हाँ, अभी हाल ही में एक टी स्टॉल है, वहाँ पे चाय पी रहा था, एक लड़की आई, बोली कि सर आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, ज़रा एक फ़ोटो खिंचवाना है। फ़ोटो खिंचवा लिया। फिर बोले सर कुछ फ़नी सा कीजिए ना जी। मैंने बोला मैं अब इसमें, मैं तो नेचुरली करता हूँ, आपको फ़नी लगता है ना, इसमें मैं अब क्या फ़नी सा करूँ। पहली बार मुझे आश्चर्य लगा। पंचायत रिलीज ही हुआ था और उसके बाद मैं ऑटो से जा रहा था और ऑटो वाले ने वो देख रखा था करके, उन्होंने बोला कि भाई आपका सीट वीट बना कि नहीं। मैंने कहा नहीं, वो तो उसमें था। और वो जब मैं मीरा रोड उतरा तो उनका ये भी था कि देखिए अगर आपके पास पैसे कम है तो आप जितना है उतना दे दीजिए, हमारे गांव में भी आपके लिए बात होती है। तो मतलब वो मुझे लगा कि यार वो इतना दिल में मतलब विनोद से कनेक्ट कर गए कि उनको लग रहा था कि ये वाकई एक मतलब उस तबके का आदमी है जिसका एक शौचालय नहीं बन पा रहा है जीवन में, तो इसके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम कर देते हैं। उनको लगा ही नहीं कि मैं अभिनेता हूँ। तो ये कई बार हुआ है मेरे साथ। उस दिन थोड़ा मैं हड़बड़ाया हुआ था और दादा का अपना 2-3 डायलॉग है, तो दादा उसमें आए जोड़ना चाह रहे थे। तो आए जोड़े तो अब मैं हड़बड़ा जाऊँ कि अब मैं लाइन टू लाइन बोलूँ या आए को रिस्पॉन्ड करूँ। लेकिन फिर भी हमने मैनेज करके उसको, डायरेक्टर सर ने अच्छे से बोला कि उसको बोलने दो आए और तुम अपना डायलॉग उसको बिठा के लो। मतलब यूं तो वो लिखा ही इतना खूबसूरत गया संवाद के, लेकिन मैं चाह रहा था इसमें अपना एक इनपुट यार कि वो भोलापन ना और मतलब थोड़ा सा हो। पर है सब अंडर प्रोसेस ही है, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है मैं सबसे पहले देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। वाकई नहीं सोचा था कि मतलब ये देख रहा है विनोद, हम लोग करते, हमने बहुत नॉर्मली किया, देख रहा है विनोद, हम लोग अपना बैठे, सीन कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला, एक बार में हो भी गया, एक बार उधर से लगा, जीतू भाई आए। तो आज भी लोग ये सीन टैग करते हैं लिटरली कि चिनौटिया वाला, चिनौटी वो मतलब वो अलग ही, कई लोग बोलते हैं हम आपके लिए स्टील वाला चिनौटी खरीद के रखे हैं, फोटो भेजते, बोलते बताइए। कई अमीर हैं वो बोलते हैं मैं आपको सोने की चिनौटी गिफ्ट करूंगा, आपके पास प्लास्टिक वाली है, मैं आपके लिए जब भी आप मिलेंगे मैं सोने का चिनौटी आपको दे दूंगा, आप सोने वाली चिनौटी में खाइएगा। तो मतलब ये सीन का इतना बड़ा इम्पैक्ट निकल कर आएगा, ये सही में ये नहीं सोचा था भाई, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सर मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, छोटे मोटे रोल इधर उधर। मैंने देखा टीवीएफ का स्पॉट बॉय भी जो होता है ना, वो इतना अलर्ट होता है कि लगाना है आपको कि सेट एक बार में खट 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 कोई चीज़ नहीं करना। ये बारिश पड़ी तो तुरंत कालीन बिछाना है, तुरंत 1 मिनट में कालीन बिछाना। इस तरह का मतलब पैशन मैंने और सेट पे नहीं देखा है। लोग थोड़ा कंचियाते, काम करने से थोड़ा भागते हैं, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि एक टीम को खड़ा करने में ना, वो इंस्पिरेशन कहाँ से ये लोग करते हैं ये तो अब टीवीएफ की टीम ही जाने। पर वो जो देखा है वो मैंने, दीपक सर हो, चंदन सर हो, अनुराग सर हो, इनका बर्थडे था उस दिन, लास्ट शूट हो रहा था, मैंने देखा था एक बार में स्पॉट बाय सर, ये करना है जी सर, ये करना है जी सर,
ये जो मतलब एक टीम वर्क बना के रखते हैं ना ये लोग, ये एक मुझे जादू लगता है इस टीम के साथ. So thank you so much, sir, for coming. It was so nice that you shared so much, such internal talks with us. We are so privileged and so thankful for both of you to come here. देख रहा है विनोद, अंग्रेजी में कैसे गोल गोल घुमा के बोल रहे हैं कि इंटरव्यू खत्म हो गया है. तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो.